हाय दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबको को एक और बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। marketgurukul.com के ऐप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैमर नाम का जो कैंडलस्टिक बॉडी है उसका मीनिंग क्या है, उसे पहचानते कैसे हैं और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और उसे यूज कैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं। दोस्तों, हैमर कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर आप उसे देखेंगे तो हथौड़ी की तरह, अपने देशी भाषा में हम कहें तो ये हथौड़े की तरह दिखता है। एक हथौड़े का जिस तरह से हैंडल होता है उस तरह से लंबा हैंडल होना चाहिए, बॉडी शॉर्ट होना चाहिए। उसकी पहचान टिपिकली ये है कि ये जो बॉडी का जो डिस्टेंस है, ये बॉडी की जो विड्थ है, उससे कम से कम 2 या 3 गुना इसका नीचे का टेल होना चाहिए। इसका हैंडल या शैडो जो भी आप कह लें, अगर वो 2 या 3 गुना हो तो हम उसको हैमर कहेंगे। हैमर इंपॉर्टेंट वही होता है जब इसके पहले अगर एक सेल का ट्रेंड रहा हो, मार्केट नीचे गिरा हो, 7-8 सेशंस में अगर मार्केट नीचे गिरा हो और उसके बाद में अगर हैमर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बुलिश रिवर्सल आने वाला है, ट्रेंड बदलने वाला है। हैमर जो है वो एक बुलिश रिवर्सल इंडिकेटर है। हैमर बताता है कि स्टीव नीसन साहब के हिसाब से हैमर बताता है कि ये बॉटम जो है मार्केट का, वो बॉटम हैमर आउट हो गया। इसका मतलब कि बॉटम अभी आजू बाजू में ही है, अभी इसके और नीचे मार्केट नीचे गिरने वाला नहीं है। कैंडलस्टिक्स को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए। सिर्फ आप एक हैमर देख के सीधा बाय नहीं कर सकते हैं, आपको अपने सिस्टम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही आपको करना चाहिए, नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स सिग्नल्स हो जाएंगे। तो हैमर सिंपली ये बताता है कि बॉटम अब हैमर आउट हो गया, बॉटम जो है कहीं ना कहीं नजदीक है, इससे ज्यादा और मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। हम जो वो वाला जो अपना पुराना इंटरप्रिटेशन है कि कैंडलस्टिक हमेशा बायर्स और सेलर्स के बीच में जो द्वंद्व युद्ध है उसको बताता है, अगर हम उस लॉजिक के हिसाब से देखें तो एक हैमर आपको क्या बताना चाहता है। हैमर बड़ा सिंपल है। हैमर का मतलब है, सपोज कि इसके पहले 6-7 कैंडल या 6-7 सेशंस में मार्केट नीचे गिरा हो और हैमर बना हो, तो इसका बड़ा सिंपल मतलब होता है कि भाई सेलर्स जो हैं वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक थे और उन्होंने मार्केट को खूब नीचे ले जाने की कोशिश की, बेचना उन्होंने शुरू किया। लेकिन जितना उन्होंने माल बेचा उतना ही पार्टिसिपेशन बायर्स से आया और बायर्स इसको एक अच्छा मौका समझ के खरीदते रहे। जितना भी सेलर्स ने ऑर्डर पंच किया उसको एक अच्छा मौका समझकर बायर्स खरीदते रहे और अभी बायर्स जो है ऑप्टिमिस्टिक हैं। बायर्स की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, इसी की वजह से ये जो है इतना खींचने के बावजूद, इसके पहले के सेशंस में मार्केट गिरने के बावजूद, एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होने के बावजूद मार्केट ऊपर आके क्लोज करता है क्योंकि बायर्स ऑप्टिमिस्टिक है, राइट। जैसे मैंने बताया उसका बॉडी छोटा होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 गुना उसकी ये पूंछ जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। उसका मैंने जैसे बताया आपको, उसका मतलब है कि प्राइसेस अब यहां से ऊपर जाने की संभावना है। हैमर एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ये बताता है कि अब इसके बाद में बुलिश ट्रेंड आने वाला है। अगर आपका सिस्टम या आपका कोई और स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत आपको बुलिश बताता है और उसके साथ में समझो एंड में अगर आपको हैमर मिलता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है जिसमें आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। थोड़ा सा हम चार्ट में भी देख लेते हैं। ये देखिए कम से कम ये 10 सेशन ऐसा है कि जिसमें मार्केट सीधा नीचे गिरता 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 यहां तक आया और ये एकदम टिपिकल हैमर है। ये देखिए कितना खूबसूरती से, इससे कम से कम 3 गुना लंबा इसका टेल है और यहां पर हैमर बना। हैमर बनते ही लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है बेसिकली अब बॉटम हो चुका है, अब ये ट्रेंड जो था वो खत्म हो गया। तो एक इंटरमीडिएटरी मिड टर्म ट्रेंड कम से कम बायर्स का एक अच्छा सा बुलिश ट्रेंड आया। आप देख सकते हैं यहां से लेकर उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली ऊपर ही गया है। तो हैमर बड़ा, इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस तभी है जब वो एक डाउन ट्रेंड के बाद आए, और जब डाउन ट्रेंड के बाद हैमर आता है तो आपको समझने की जरूरत है कि शायद प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि अब ये बॉटम हो चुका है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरा एक और एग्जांपल देख ले हम। ये देखिए एक हैमर है, इसमें इसकी पूंछ जो है उतनी लंबी नहीं है बट इससे 2 गुना है। यहां से मार्केट गिरा, गिरते 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 आया और यहां पर हैमर को देखने के बाद अचानक बायर्स में एक ऑप्टिमिज्म आया और बायर्स अंदर घुसने लगे। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के एंड को बताता है।
हैमर की बॉडी से कम 2 या 3 गुना आपका जो टेल है या शैडो है वो लंबा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रेड कलर का बेरिश कैंडल है या ये बुलिश कैंडल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैमर सिर्फ इतना बताना चाहता है कि सेलर्स ने खूब कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स ऑप्टिमिस्टिक है, बायर्स वापस मार्केट में आना चाहते हैं, लोग वापस उसको बाई करना चाहते हैं और जो बुलिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बहुत करीब है। दोस्तों अपना marketgurukuल.com का ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मार्केट गुरुकुल के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा। मैं एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग marketgurukuल.com पर। आप वहां पर जाकर रजिस्टर करेंगे तो अपने YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए 10-12 घंटे का वीडियो फ्री रहेगा। आप आराम से देख सकते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं, अब आराम से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों थैंक्स अ लॉट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप रॉकिंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।